हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद देव पर। आज हम लोग जो है पार्ट 3 करेंगे। जैसे कि रैंकिंग चैप्टर का आज हम लोग जो है पार्ट 3 करेंगे। जैसे कि हम लोग ने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों ने ये दो वीडियो नहीं देखे तो पहले इन दो वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद जो है पार्ट 3 करिएगा, क्योंकि इन दोनों वीडियो से आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग जो है टाइप 3 करेंगे। जैसे कि टाइप 3 में क्या होगा, जैसे कि कोई व्यक्ति का स्थान ए है और दूसरे का बी है, अगर उसी का स्थान जो है बदल दिया जाता है, जैसे बी का जो है ए कर दिया जाएगा और ए का जो है बी कर दिया जाएगा। जैसे कि दूसरा टाइप जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कतार में 10 व्यक्ति हैं, 5 हटा दिए जाएंगे तो कितने व्यक्ति बचेंगे। और आज हम लोग जो रैंकिंग ऑर्डर के भी क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो हम लोग का दिया हुआ है, ये जो हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन जो हम लोग का दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन जो हम लोग का दिया हुआ, बस स्टॉप की कतार में ए का स्थान बाईं ओर से, बाईं ओर का मतलब होता है लेफ्ट साइड से 7वां है, और बी का स्थान दाईं ओर का मतलब होता है राइट साइड से जो नवाइये दोनों दूसरे जो है अपना आपस में जो स्थान बदल लेते हैं, तो ए का स्थान जो है बाईं ओर से जो है 11वां हो जाता है। कतार में व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या हम लोग से जो टोटल पूछ रहा है, कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या हम लोग से जो है टोटल पूछ रहा है। जैसे कि हम लोग देखेंगे ए का स्थान जो है बाईं ओर से, बाईं ओर जो हम लोग का बाईं ओर होता है वही इसका भी बाईं ओर होगा, जो हमारा दायां होगा वो इसका भी दायां होगा। जैसे कि हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है ए जो है लेफ्ट साइड से जो है 7वां है, और देखेंगे राइट साइड से जैसे दाईं ओर से जो है वो 9वां है, बी जो है वो 9वें स्थान पर है, बी जो है वो 9वें स्थान पर है, जो है राइट साइड का मतलब होता है दायां। जैसे कि ए जो है 7वें स्थान पर है लेफ्ट साइड से, और जो बी है वो राइट साइड से जो है 9वें स्थान पर है। अब हम लोग से क्या पूछ रहा है, अपना स्थान दोनों जो है बदल लेते हैं, तो ए की जगह जो है बी आ जाएगा और बी की जगह जो है ए आ जाएगा, क्योंकि जो है आपस में दोनों स्थान अपना अपना बदल लेते हैं, तो ए की जगह क्या आएगा, बी आएगा। तो हम लोग जो है बी को जो है बी डैश मान लेंगे। अब हम लोग देखेंगे बी की जगह जो है ए आएगा, तो जो हम लोग ए को जो है ए डैश मान लेंगे। अब हम लोग देखेंगे आगे क्या बोले, ए का स्थान जो है बाईं ओर से 11वां है। देखेंगे जो ए का स्थान है बाईं ओर से, मतलब कि लेफ्ट साइड से जो है ए का स्थान जो है लेफ्ट साइड से कितना हो जाएगा, 11वां हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे जो है ए का स्थान जो है 11वां हो जाएगा। अब हम लोग से क्या पूछे, कतार में व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। अब हम लोग देखेंगे जो ए का स्थान 11वां है और इधर से जो है दाईं ओर से जो 9वां है, तो हम लोग जो इसका जो है टोटल निकालेंगे, तो 11 और जो है प्लस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग का जो है 20 आ जाएगा। और व्यक्तियों की संख्या 1 माइनस करके आती है, जो हम लोग इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम लोग का जो है 19 आ जाएगा। हम लोग का कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो है ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये हम लोग जैसे कि अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस मेथड से जो है करते हैं। जैसे कि हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग का दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग का दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग का दिया हुआ है, जैसे कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2, ये जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग को 2 दिया हुआ है। इनमें एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर उन्मुख हैं। ए जो है दाएं से 18वें स्थान पर है, यहाँ पर जो ए है वो दाएं से जो है 18वें स्थान पर है, और बी जो है वो दाएं से जो है 25वें स्थान पर है। यदि ए और बी जो है अपना स्थान जो है बदल देते, जैसे पहला वाला क्वेश्चन था उसी तरीके जो है इसको भी करेंगे। जैसे यहाँ पर भी जो है ए और बी जो है अपना स्थान जो है बदल लेते हैं, तो पंक्ति में जो है 40 व्यक्ति हैं। कुल कितने व्यक्ति हैं, तो 40 व्यक्ति हैं। तो बाएं छोर से जो है बाएं ओर से ए का जो है स्थान क्या होगा, जो है बाएं ओर से हम लोग से जो है ए का स्थान पूछ रहे हैं। अब हम लोग जैसे पहले क्वेश्चन किया था वैसे ही जो हम लोग इसको भी करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो ए जो है दाएं से 18वें स्थान पर है। अब हम लोग देखेंगे ए जो है वो दाएं का मतलब होता है राइट साइड जो है वो 18वें स्थान पर है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को जो है पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग को दिया बी जो है दाएं से 25वें, बी भी जो है दाएं से 25वें और ए भी जो है वो दाएं से 25वें, तो बी जो है 25वें स्थान पर है। अब हम लोग देखेंगे बी जो है वो 25वें स्थान पर है।
अब हम लोग से आगे क्या बोला है, जो बी और ए है वो अपना स्थान जो है बदल लेते हैं, तो बी की जगह जो है ए आएगा और ए की जगह जो है बी आएगा। अब हम लोग देखेंगे बी की जगह जो ए आएगा तो ए डैश हम लोग लिख देंगे, और जो ए की जगह जो बी आएगा तो हम लोग जो है बी डैश लिख देंगे। अब हम लोग से आगे क्या बोल रहा है, तो पंक्ति में जो 40 व्यक्ति है, कुल व्यक्ति कितने हम लोग को 40 दिए हुए। अब हम लोग आगे देखेंगे कि यहाँ पर जो है कुल व्यक्ति जो हम लोग को 40 दिए हुए। अब हम लोग से बाएं साइड से जो पूछ रहा है, जो लेफ्ट साइड से जो ए की जो है रैंक पूछ रहा है, अब स्थान जो हम लोग से पूछ रहा है ए का जो है लेफ्ट साइड से जो पूछ रहा है। अब हम लोग देखेंगे जो 25वां है, ए जो है 25वां है वो राइट साइड से ए जो है वो 25वां है। अब हम लोग जैसे पार्ट 1 में कर चुके, टोटल निकालने के लिए क्या है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट और -1 करते थे। तो यहाँ जो अगर हम लोग को टोटल निकालने के पार्ट 1 में लेफ्ट प्लस राइट और -1 करते थे, अगर हमको लेफ्ट साइड्स की वैल्यू निकालनी है तो लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल +1 हो जाएगा और माइनस जो है राइट हो जाएगा, जैसे कि ये हम जो है पार्ट 1 में जो है पढ़ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो ए का जो है बाएं साइड से स्थान क्या आ जाएगा, लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल हमको 40 दिया और +1 और माइनस जो है 25 दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो 41 और माइनस जो है 25 आ जाएगा, तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 16वां स्थान आ जाएगा। बाएं छोर से ए का स्थान क्या आ जाएगा, 16वां आ जाएगा। अब हम लोग जब ऑप्शन में देखेंगे तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो हम लोग का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, जैसे कि ये जो हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन है, ये 2 नंबर नहीं, ये हम लोग को जो है 3 नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे छात्रों की एक पंक्ति में मोहन दाएं से, दाएं का मतलब होता है राइट साइड, दाएं से जो 10वें स्थान पर है, सोहन बाएं का मतलब होता है लेफ्ट, बाएं से जो है 25वें स्थान पर है। अब हम लोग देखेंगे मोहन और सोहन आपस में जो अपना स्थान बदल लेते हैं, मोहन दाएं से 22वें स्थान पर है। पहले हम लोगों ने पढ़ा था दाएं बाएं हम लोग को दिया हुआ था और कुल व्यक्ति निकाले थे, और दूसरे क्वेश्चन में क्या हुआ था, दोनों दाएं से ही दिए हुए थे। इसमें क्या दाया बाया दिया और जो है मोहन फिर से दाया स्थान दिया हुआ है। इसमें देखेंगे तो बताइए कि सोहन बाएं से कौन सी स्थिति होगी। अब हम लोग इसको भी इसी तरीके करेंगे, जो मोहन जो है दाएं से, मोहन का स्थान जो है वो दाएं से, मोहन दाएं का मतलब राइट साइड से जो है 10वें स्थान पर है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जैसे कि सोहन, सोहन का जो हम लोग एस लेंगे, सोहन जो है बाएं से, सोहन जो है वो बाएं से लेफ्ट का, बाया का मतलब होता है लेफ्ट, जो है 25वें स्थान पर है। सोहन जो है वो 25वें स्थान पर है। मोहन और सोहन अपना स्थान जो है बदल लेते हैं, तो मोहन की जगह सोहन आएगा और सोहन की जगह जो है मोहन आएगा, तो जो है मोहन को हम लोग डैश से लगा देंगे और जो यहाँ पर भी सोहन को हम लोग डैश से लिख देंगे। अब मुझसे आगे पूछे, मोहन जो है दाएं से 22वें हो जाता है, मोहन जो है वो दाएं से, दाएं का मतलब इधर से जो लेफ्ट साइड से जो है 22वां हो जाता है, ये मोहन है, ये जो है 22वें स्थान पर आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे आगे क्या पूछ रहा है, तो बताइए सोहन की बाएं से जो है कौन सी स्थित होगी। अब हम लोग यहाँ देखेंगे जो 22 है और जो 10 है, इतनी दूरी जो हम लोग की 2 बार काउंट हो गई, तो हम लोग देखेंगे 22 में 10 जाएंगे तो जो 12 आ जाएगी, ये दूरी हम लोग की कितनी आ गई, 12 आ गई। तो जो हम 22 और 25 और जो है 12 को जो है प्लस कर देंगे, तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 5 और 2 जो है 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। अब हम लोग से क्या पूछ रहा है, तो जो है सोहन की बाएं साइड से जो रैंक आ गई, बाएं का मतलब होता है लेफ्ट, तो सोहन की जो रैंक आ गई वो 37वीं आ गई। अब हम लोग देखेंगे सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो हम लोग का सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग का दिया हुआ है 4 नंबर दिया हुआ है। अब हम लोग इसमें देखेंगे एक कतार में आगे से 45वें स्थान पर खड़ा है, कतार में आगे का मतलब होता है ऊपर से, आगे का मतलब इसमें है ऊपर से और पीछे का मतलब होगा नीचे से। तो देखेंगे यहाँ एक कतार में आगे से जो है ए, एक कतार में आगे से 45वें स्थान पर है खड़ा है, और ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, बी डैश ए के, बी कॉमा ए के पीछे खड़ा है। यदि पहले 10 व्यक्ति कतार से हटा दिए जाते हैं तो कतार में आगे से बी का स्थान क्या होगा। अब हम देखेंगे ऊपर से, आगे का मतलब होता है ऊपर से जो है ए जो है 45वें स्थान पर खड़ा हुआ है। इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। जैसे कि हम लोग को पता है 3 व्यक्ति हैं, तो बी का जो है, बी जो सबसे नीचे है तो यहाँ जो है बी आएगा, तो यहाँ जो 45 के बाद 46 आ जाएगा, 46 के बाद 47 और 48, तो बी कौन सा नंबर पे हो जाए, 49। जैसे कि हम लोग अगर इसकी हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, जैसे कि 3 व्यक्ति बीच में है, जैसे हम लोग पर्सन और प्लस 1 करते हैं, अगर डिस्टेंस हम लोग को निकालना है तो जैसे कि यहाँ जो है 3 व्यक्ति हैं
और 3 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ देखेंगे तो ये दूरी कितनी आ गई 49, तो यहाँ 49 व्यक्ति हो गए, 10 व्यक्तियों को जो है हटा दिया जाता है। 49 में जब हम लोग 10 माइनस करेंगे तो 39 हो जाएगा, तो बी की जो स्थान कितना आ जाएगा वो 39वां आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो हम लोग का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, एक पंक्ति में राम आगे से 12वें स्थान पर है, राम जो है वो आगे से जो है 12वें स्थान पर है। अब हम लोग देखेंगे और श्याम पीछे से 18वें स्थान पर है। आगे अगर उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, यहाँ जो है 4 व्यक्ति हैं और श्याम राम से आगे है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? श्याम जो है वो राम से आगे है। अब हम देखेंगे राम जो है आगे से 12वां है, राम जो है ये जो है राम है आगे से जो है वो 12वां है। और आगे देखेंगे क्या पूछा, श्याम पीछे से 18वां है, तो पीछे से जो है 18वां है और जो श्याम आगे है राम से, जो है श्याम राम से आगे, तो जो है आगे तक ये लाइन रहेगी, ये जो है श्याम हो गया, ये जो है 18वां है और इनके बीच में व्यक्ति, तो व्यक्ति जो है यहाँ आ जाएंगे। व्यक्ति कितने हैं? यहाँ जो है 4 व्यक्ति है, तो हम लोग की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं? पर्सन में जो है +1 करते हैं, तो जैसे 4 व्यक्ति हैं और +1 करेंगे तो हम लोग की जो है डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। तो इनकी डिस्टेंस कितनी होगी? यहाँ पर जो है 5 आ जाएगी। अब हम लोग देखेंगे ये दूरी जो है 2 बार काउंट हो गई है यहाँ से यहाँ तक, तो 18 और जो है -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि कुल कितने व्यक्ति हैं, तो 13 और प्लस जो है 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का? जो है 3 और 2 जो है 5 हो जाएंगे, 2 25 और जो कुल व्यक्तियों की संख्या 1 माइनस करके आती है, तो यहाँ जब हम लोग -1 करेंगे तो जो है 24 हो जाएगा। जब हम लोग देखेंगे तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो हम लोग का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, 3 पैर वाली दौड़ में सीता गीता अनिल सुनील से आगे थी, अंजू जो है मंजू सोना और मोना से आगे थी, यहाँ जो कॉमन नहीं होगा से आगे थी, और लव और कुश जो है सीता और गीता से आगे थे। यदि अनिल और सुनील अंजू और मंजू, यहाँ जो आधी ना बनेगी, मंजू से आगे थे, तो 3 पैर वाली दौड़ किसने जीती? यहाँ जो है 3 पैर वाली दौड़ किसने जीती? हम लोग को क्वेश्चन में पूछ रहा है। जैसे कि यहाँ जो है सीता, हम लोग जो है एस लेंगे और जो है गीता का जो है जी लेंगे। जो अनिल और सुनील से जो आगे हैं तो अनिल और सुनील से जो है सीता और गीता जो है आगे है। आगे क्या बोला? अंजू और मंजू सोना और मोना से आगे है। जैसे कि अंजू का ए लेंगे और मंजू का ये सोना और मोना से आगे हैं। आगे क्या बोला? लव और कुश जो सीता गीता से आगे, तो जो सीता गीता के आगे आएंगे लव और कुश। अब हम लोग देखेंगे आगे क्या क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, अनिल और सुनील जो है अंजू और मंजू से आगे, तो यहाँ जो अनिल और सुनील है उसके बाद जो है अंजू और मंजू आएंगे, जो है अंजू और मंजू आएंगे। उसके बाद कौन आ जाएगा? उसके बाद जो है सीता गीता हो गई, सोना और मोना आ जाएंगे, सोना और मोना आ जाएंगे। तो सर्देश 3 पैर वाली रेस दौड़ किसने जीती? तो जो है सबसे आगे जो है लव और कुश, यही जो है 3 पैर वाली रेस जो है जीती है। तो हम लोग देखेंगे ए इज द, जो है हम लोग का लव और कुश देखेंगे, हम लोग का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो हम लोग का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार लोग जो है अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को क्वेश्चन नंबर जो है 7 है। अब हम लोग इसमें जब देखेंगे रामा जो है गीता से लंबी है, इस क्वेश्चन को करने का जो ट्रिक होती है हम लोग एग्जाम में करने का, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से करते हैं, ऑप्शन को हटा के करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ देखेंगे रामा जो है, जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ते हैं क्वेश्चन के लास्ट में, कौन किससे लंबा है, कौन किससे जो है छोटा है। यहाँ देखेंगे कौन सबसे छोटा है, सबसे छोटे की बात हो या सबसे लंबे की बात हो, तो हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से करते हैं। यहाँ देखेंगे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे रामा जो है गीता से लंबी है, रामा लंबी है जो गीता से। अब हम लोग देखेंगे अगर रामा क्वेश्चन में होगा ऑप्शन में तो हम लोग जो है काट देंगे, क्योंकि रामा जो है लंबी, यहाँ जो है सबसे छोटा पूछा गया, या हम लोग तो रामा जो है दिया हुआ है, तो रामा जो हम लोग का कट हो जाएगा, क्योंकि रामा जो है सबसे लंबी है।
अब विमला रामा से लंबी है, विमला जो है विमला भी लंबी है, वो रामा से लंबी है। तो अगर विमला भी आंसर में होगा तो काट देंगे, क्योंकि जो है जो हम लोग से पूछ रहा है वो सबसे छोटा पूछ रहा है, तो लंबा जो होगा वो हम लोग काट देंगे। तो विमला जो हम लोग का सी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। लेकिन मीनू से छोटी, विमला जो है वो मीनू से जो है छोटी है। आगे पढ़ेंगे, मीनू हम लोग को गलत लिखा हो। बिंदु जो है गीता से लंबी है, बिंदु भी लंबी है, तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन में बिंदु भी दिया हुआ, तो बिंदु को भी हम लोग काट देंगे। अब जो बच गया वही हम लोग का जो है आंसर हो जाता है। तो गीता जो है सबसे छोटी हो जाएगी, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का एग्जाम में करने का मेथड है। अगर हम लोग इसको जो है मेथड से करेंगे तो जैसे कि रामा जो है गीता से लंबी है, रामा जो है वो गीता से लंबी है। आगे क्या कह रहे हैं, विमला जो है रामा से लंबी है, तो यहाँ जो है विमला आ जाएंगी, विमला लंबी है रामा से, लेकिन मीनू से छोटी है। जो लेकिन आया वो विमला के लिए आया, विमला जो है मीनू से जो है छोटी है, तो मीनू जो है सबसे आगे आ जाएंगे। अब हम देखेंगे जो है बिंदु गीता से लंबी है, यहाँ जो है बिंदु जो है गीता से लंबी है, यहाँ जो मीनू गलत हुए, बिंदु जो है गीता से लंबी है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे जो है गीता लास्ट में आएगा, यहाँ जो है बिंदु आएगा, यहाँ जो हम लोग का यहाँ देखेंगे जो है बिंदु आएगा। अब हम लोग देखेंगे लंबी है लेकिन रामा से जो है छोटी है। अब हम लोग देखेंगे रामा जो है बड़ी हो गई। अब हम लोग देखेंगे कि दिए गए व्यक्तियों में से कौन सबसे छोटा है, तो यहाँ जो है गीता जो हम लोग की सबसे छोटी हो गई। जैसे कि यहाँ हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो हम लोग का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन 5 मित्र एच आई जे के और एल एक दूसरे के शीर्ष रैंक धारक है। एच का रैंक के यहाँ जो 2 के लिखे हुए गलत लिखे हुए ठीक ऊपर, और एल के रैंक यहाँ जो है के होगा, के ठीक नीचे है। आई शीर्ष रैंक पर है और जे सबसे निचले रैंक पर नहीं है। उनमें से सबसे निचले रैंक, यहाँ भी सबसे निचले रैंक, इसको भी हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन टिक से करेंगे। जब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो ऊपर होगा उसको हम लोग काट देंगे। एच की रैंक जो है के ठीक ऊपर है, तो जो एच की रैंक यहाँ देखेंगे, एच तो दिया नहीं हुआ, एच की रैंक जो है ठीक ऊपर है के, और जो है एल के रैंक के ठीक नीचे है। जो एच की रैंक है वो के ऊपर है और एल रैंक के जो है ठीक नीचे है। तो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे, और आई जो है शीर्ष रैंक धारक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे आई तो हो नहीं सकता, आई भी जो है ऑप्शन में नहीं है। और एल देखेंगे, एल जो है ठीक नीचे है, तो जो है सबसे नीचे थोड़ी नहीं एल है, क्योंकि एच का रैंक जो है ऊपर जा रही है ना, एल जो ऊपर है एच के, तो जो है एल भी जो हम लोग का कट हो जाएगा। और एम देखेंगे, जैसे कि एम एच आई जे के और एल दिया, एम तो हम लोग के क्वेश्चन में ही नहीं दिया, तो हम लोग के ऑप्शन से एम तो ऐसे ही कट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे और जे सबसे निचले रैंक पर नहीं है, जे सबसे निचले रैंक पर नहीं है, तो जो जे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सबसे निचले रैंक पूछ रहा है। जो बच गया वही हम लोग का जो है आंसर हो जाएगा, तो सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसको हम लोग मेथड से करेंगे, जब हम लोग इसको जो है मेथड से करेंगे, जैसे कि एच की रैंक जो है के यहाँ जो ये गलत हो जाएगा, के नीचे है, तो जो है के सबसे नीचे आ जाएगा, उसके बाद जो है एच आएगा, उसके बाद क्या बोला है, और एल के रैंक के, यहाँ जो है के होगा, के ठीक जो है नीचे है, एच की रैंक जो है एल के ठीक नीचे, तो एल जो है ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे कि आई शीर्ष रैंक, आई जो है सबसे ऊपर है। अब हम लोग से क्या पूछ रहे हैं, और जे जो है सबसे निचले रैंक पर नहीं है। अगर जे जो है सबसे निचले रैंक पर नहीं है तो आई के जो है बीच में आएगा, आई के बाद जो है वो जे आएगा, क्योंकि जो है एच जो है के नीचे, उसके नीचे कोई हो ही नहीं सकता। जब हम लोग देखेंगे सबसे निचले रैंक पर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे तो सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो हम लोग का सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग का दिया हुआ है कंपैरिजन का है। जैसे कभी कभी जो हम लोग को ऑप्शन सही जो है करना पड़ता है। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ जो है जानकारी के निम्नलिखित सेट को पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। पहला जो हम लोग को दिया हुआ है, रेखा जो है सुमित से छोटी है, इसको भी हम लोग जो ऑप्शन एलिमिनेशन टिक से करेंगे। जैसे कि यहाँ जो पूछा गया सबसे छोटा कौन है, जो सबसे छोटा पूछा गया है, जो भी लंबा होगा क्वेश्चन में उसको जो हम लोग एलिमिनेट कर देंगे ऑप्शन से। तो रेखा जो है वो सुमित से जो है छोटी है, सुमित जो है लंबा है, तो यहाँ जैसे सुमित जो दिया हुआ है तो हम लोग जो ऑप्शन ए
कट कर देंगे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन रीना जो है रीना से लंबी है, रेखा जो है सुमित से छोटी है लेकिन जो है रीना से जो है लंबी है, तो रेखा भी जो है लंबी है। तो हम लोग देखेंगे बी ऑप्शन जो है कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर छोटा पूछा गया, तो लंबा को तो हम लोग काट देंगे। अब हम लोग देखेंगे जो रीना जो है गायत्री से बड़ी है, रीना जो है गायत्री से बड़ी है, तो रीना यहाँ पर दिया ही नहीं हुआ है। अब हम लोग देखेंगे शर्मिला रीना से बड़ी है, शर्मिला भी बड़ी है वो रीना से। अगर ऑप्शन में शर्मिला होगा तो हम लोग जो है काट देंगे, तो जो है हम लोग का शर्मिला कट गया। जो ऑप्शन में बता तो वही जो हम लोग का राइट आंसर, जैसे गायत्री जो है सबसे नीचे आएगी, तो सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम लोग इसको जो है मेथड से करेंगे, जैसे कि यहाँ दिया वो रेखा जो है सुमित से जो है छोटी है, तो रेखा जो है वो सुमित से जो है छोटी है आगे, लेकिन रीना से जो है लंबी है, तो रीना यहाँ पर आ जाएगी, रीना से जो है लंबी, यहाँ जो है रीना दो बार बन गए, इसलिए हमने नाम लिख दिया रीना। रीना जो है गायत्री से बड़ी है, यहाँ जो है रीना जो है वो गायत्री से बड़ी है, तो गायत्री जो है यहाँ आ जाएंगी। अब हम लोग देखेंगे शर्मिला जो है रीना से बड़ी है, यहाँ जो है शर्मिला जो है यहाँ जो है शर्मिला आएंगी, रीना के पहले जो है वो शर्मिला आएंगी। शर्मिला जो है रीना से बड़ी है और जो है रीना जो है गायत्री से जो है छोटी है। अब हम लोग देखेंगे रीना रेखा से छोटी है, अब हम लोग देखेंगे रीना जो है वो रेखा से जो है छोटी है, वैसे भी रेखा जो है वो आगे है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, गायत्री हो जाएंगी, जो सबसे छोटा है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन रीना जो है गायत्री से बड़ी है, तो रीना पहले आ गई, गायत्री जो है पीछे हो गई। अब हम लोग देखेंगे तो सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।